जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप? बढ़िया है। तो आज हम हल करेंगे कक्षा 10 गणित चैप्टर 5 से आपका समांतर श्रेणी का पार्ट नंबर 3 जो कि विद्या से करवाए जा रहे हैं। तो इसमें पूरे 6 क्वेश्चन करवाया जाएगा और आपको इसके साथ ये भी बताया जाएगा कि किस वर्ष में कौन से प्रश्न आए हुए हैं और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इनमें से कौन सा प्रश्न है। ठीक है, तो आप लोग को करना क्या है, हमारे साथ बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में पढ़ना है। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो पूरे 6 क्वेश्चन करवाए जाएंगे इस क्लास में। तो पहला क्वेश्चन को हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर सबसे पहले होता है प्रश्नों को अच्छे से समझना ताकि आप इसको अच्छे से हल कर सके। तो वह एपी ज्ञात कीजिए। हमको यहाँ पर सबसे शुरू में कह दिया है कि हमको एक समांतर श्रेणी ज्ञात करना है जिसका तीसरा पद कितना दिया है, 16 है, और सातवां पद कितना दिया है, पांचवें पद से 12 अधिक है। सातवां पद क्या कह रहा है कि पांचवें पद से 12 अधिक है और तीसरा पद 16 है। तो सबसे पहले हमको समांतर श्रेणी अगर प्राप्त करना है तो हमको ए और डी का मान पता होना चाहिए। क्लियर है? तो उसी को निकालने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर दिया है तीसरा पद 16 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे तीसरा पद। तीसरा पद, तो देखिए तीसरे पद को हम लिखते हैं A3 करके। A3 का जो मान दिया है वह 16 दिया है। क्लियर है? अब हम A3 को क्या लिख सकते हैं, A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस एक कम करके 2D बराबर 16। इसको बना देंगे समीकरण नंबर 1। क्लियर है? तो इसी प्रकार से लिखा जाता है। फार्मूले पे रखेंगे A3, n का मान रखेंगे ऐसे A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पर मिलेगा क्या, एक यहाँ पर मिल जाएगा A प्लस n का मान 3 रखेंगे तो 3 माइनस 1 इंटू डी, तो वही मिलेगा A प्लस घटाएंगे तो 2D, मतलब A3 का मान कितना मिल गया, A प्लस 2D, और इसका मान दिया है 16, तो A प्लस 2D 16। क्लियर है? तो ऐसे निकाला जाता है। अब देखिए यहाँ पर सातवां पद पांचवें पद से अधिक है, तो यहाँ पर लिखेंगे सातवां पद। सातवां पद, सातवां पद का मतलब A7 जो है कितना है वो A7 जो है पांचवें पद से 12 अधिक है, तो पांचवा पद लिखेंगे तो A5, और ये किससे अधिक है, इससे 12 अधिक है, पांचवें पद से 12 अधिक है। क्लियर है? तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, A प्लस 6D। क्लियर है? बराबर इसको क्या लिख सकते हैं, A प्लस 4D और प्लस का 12। क्लियर है? अब यहाँ से हम क्या करेंगे, पक्षांतर करके किसी एक का मान निकाल लेंगे, तो इन दोनों को इधर लाते हैं। क्लियर है? तो A प्लस 6D, अब इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा A, और इसको इधर लाएंगे तो माइनस 4D, और इधर बचा क्या, 12। ठीक है, तो माइनस प्लस से कैंसिल हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, और यहाँ से प्लस 6D 4D घटेगा तो बचेगा 2D। ठीक है, यहाँ पर 12। अब यहाँ पर D का मान निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, 12 बटा में 2, यानी कि बराबर का कितना हो जाएगा, 6, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो कितना मिल जाएगा आपको, 6 मिल जाएगा। क्लियर है? अब करेंगे क्या, D का मान समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, D का मान समीकरण 1 में रखने पर तो लिखेंगे D का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 यही आपका है, इसी में D का मान रख दीजिए। A प्लस 2 इंटू डी का मान यहाँ पर कितना रखना है, 6 रखना है। यहाँ पर निकाले हम तो 6 इक्वल कितना हो जाएगा, 16। अब क्या करेंगे, इसका गुणा करके पक्षांतर कर देंगे, तो A बराबर कितना मिल जाएगा, यहाँ पर 16 है, इसको गुणा करिए 6 दूना 12, और इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, 12। क्लियर है? देखिए गुणा किया 12 हुआ, 12 को इधर लाएंगे तो ये माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यानी कि A बराबर आपको कितना मिल गया, इसमें से घटा लीजिए तो 4 मिल गया। क्लियर है? तो A बराबर कितना मिला, 4 मिला। अब देखिए यहाँ से जब हम श्रेणी प्राप्त करते हैं तो श्रेणी के लिए एक फार्मूला होता है, तो श्रेणी के लिए फार्मूला क्या होता है, A प्लस D और A प्लस 2D, ऐसे कामा डायडा डैश बढ़ते जाता है। ठीक है, तो इसी पे अगर मान रखते हैं तो कितना मिलेगा, A का मान हमारा कितना है, तो हमको AP क्या मिलेगा,
AP हमारा मिल जाएगा, A का मान 4 है प्लस 4, यहाँ पर 4 रखेंगे, D का मान कितना है 6, तो 4 प्लस 6 कामा यहाँ पर 4 प्लस 2 गुणे 6 प्लस डैश डैश। तो यहाँ पर हमको AP एक प्राप्त होगा, कौन सा AP, ठीक है। तो AP मिल जाएगा 4 प्लस 6 4 10 और प्लस यहाँ पर कितना मिल जाएगा, यहाँ पर कामा रहेगा, यहाँ पर कामा लगाइए, ठीक है। तो यहाँ पर कामा लगाइए, तो 4 कामा 10 कामा यहाँ पर हो जाएगा 6 दूना 12 और 12 4 16, ठीक है। तो इस प्रकार से कामा डैश डैश डैश, तो हमको ये मिल गया हमारा सोल्यूशन। और आपको दिख रहा है कि नहीं, एक बार इसको चेक कर लिया जाए, ठीक है। चलिए, अच्छे से दिख रहा है, अच्छी बात है। तो पहला क्वेश्चन आपका समाप्त होता है दोस्तों, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्लियर है। तो आप लोग देखिए, इसको अच्छे से जब समझ लेंगे तो कोई समस्या इसमें करना नहीं पड़ेगा, क्लियर है। तो काफी अच्छे तरीके से हमने इस प्रश्न को सॉल्व किया। अब दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न देखिए आपका क्या है, यदि किसी AP के प्रथम 7 पदों का योग है, प्रथम 7 है, 7 पदों का योग जो दिया है 49 है, और प्रथम 17 पदों का योग 289 है। तो इसके प्रथम n पदों का योग निकालना है। तो हमको n पदों का योग निकालने के लिए पहले A और D का मान पता करना होगा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले हल क्या करेंगे, प्रथम 7 पदों का योग, प्रथम 7 पदों का योग, प्रथम 7 पदों का योग कितना दे दिया है आपका, 49 दिया है, ठीक है, 49। तो 7 पदों का योग को कैसे लिखते हैं, यस 7 का मान कितना दिया है 49, क्लियर है। अब यहाँ से हम करेंगे क्या, देखिए इसका मान रखेंगे, ठीक है। तो यस 7 फार्मूला क्या होता है, n/2 और यहाँ पर होता है 2a प्लस n-1 इंटू में d, ठीक है। तो n का मान हमको पता है कितना रखना है, यहाँ पर 49 हो जाएगा, और n7 और यहाँ पर 7 रखना है, 7/2, ठीक है। यहाँ पर मिलेगा 2a प्लस 7-1 इंटू में d, ठीक है। अब इसी को क्या करना है, हल करना है, इसका गुणा इधर कर दीजिए, तो हो जाएगा 18 के 8 और 9 दूना 18 के 8, 4 दूना 2 चौके 8 1 9 98 इक्वल यहाँ पर बचेगा 7, और इधर क्या बचेगा 2a और माइनस का यहाँ पर नहीं, प्लस का कितना मिल जाएगा 6d, कितना मिल गया प्लस का 6d। अब इसी को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो यह हो गया 98 बराबर का इधर हो जाएगा आपका 7 दूना का 14 a प्लस 7 6 42 का आपको d मिल जाएगा, 42 का कितना मिल गया, d मिल गया, क्लियर है। अब यहाँ से हमको मिलेगा क्या, ठीक है। तो 42 का d मिल गया। अब यहाँ पर देखिए हमको क्या मिल सकता है, अब इसमें से अगर हम कॉमन करें तो कॉमन क्या होगा, तो यहाँ पर कितना है 98 है ना, तो इसको 98 करिए। अब यहाँ से अगर हम देखिए, यहाँ से हम क्या करें, कॉमन कर लें, कितना कॉमन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम अगर कॉमन करेंगे तो देखिए कितना कॉमन होगा, यहाँ से इन दोनों में से अगर हम 14 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर बचेगा क्या, a प्लस यहाँ पर 14 42 3 बचेगा 3d, क्लियर है। और इधर क्या है आपका 98, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमको मिल क्या जाएगा, अब हमको मिल जाएगा, इसको इधर कर सकते हैं, तो कितना मिल जाएगा आपको, देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा 14 7 98। तो यहाँ पर आपको कितना मिल जाएगा भाई, देखिए 1 मिनट रुक जाइएगा आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर मिल जाएगा 14 अगर इसको हम भेज रहे हैं नीचे बटा में, ठीक है, तो 98 बटा में 14, ठीक है, और बराबर इसको काटिए मत, ठीक है। तो इधर मिल जाएगा a प्लस का 3d, क्लियर है। अब 14 का 14 तो 7 98, तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस 3d बराबर इधर कितना बचा 7 बचा, इसको समीकरण नंबर
1। ठीक है, तो इसको लगाने में थोड़ी बहुत समस्या होगी, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो कोई समस्या नहीं होगा। इसीलिए हमने रुक रुक कर प्रश्नों को लगाया है ताकि आप लोग अच्छे से समझ ले। ठीक है, अगर एक बैक लगा देते तो आपको समझ में नहीं आता। ठीक है, चलिए अब पहला समीकरण बन गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम दूसरा समीकरण भी बना लेंगे इसी प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया है, देखिए यहाँ पर अब दिया है 17 पदों का योग 289 है, तो इसको भी इसी प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। अब ये वाला आप लोग नोट कर लीजिए, इसको हमने करवा दिया है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से एक समीकरण छोड़ेंगे, बाकी सबको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे 17 पदों का योग, पदों का योग, 17 पदों का योग कितना दिया है, 289। अब 17 पदों का योग मतलब यस 17 दिया है। ठीक है, फार्मूला लगाइए, n/2 इंटू 2a प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा n-1 इंटू में d। क्लियर है, तो इसी फार्मूले पे आपको रखने हैं मान को। इसका पूरे का मान कितना दिया है 289 बराबर n का मान कितना रखेंगे 17/2। यहाँ पर हो जाएगा 2a प्लस n का मान 17, 17-1 इंटू में d। क्लियर है, अब देखिए इसका 2 से ऊपर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9 दूना 18 के 8, हासिला कितना हो गया 9 दूना 18 के 8, हासिला 1, 8 दूना 16 17 के 7, 2 दूना 4 1 5, 578। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बचेगा 17 और यहाँ पर बचेगा 2a प्लस यहाँ पर बच जाएगा 16d। क्लियर है, अब इसका अंदर गुणा कर देंगे तो कितना मिल जाएगा आपको 578, और इसको क्या कर दीजिए या गुणा करिए। तो सबसे पहले हम इसको गुणा करेंगे या यहाँ पर क्या करेंगे प्रक्षांतर कर लेंगे मानों को। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम प्रक्षांतर करते हैं तो हमको कितना मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से देखिए इसको प्रक्षांतर कर दीजिए, चलिए ठीक है, यहाँ से यहाँ पर बचेगा क्या 2a प्लस 16d। ठीक है, अब देखिए इससे क्या करेंगे, ए समीकरण कितना था, हाँ इसको लिख लीजिए कहीं पर, ये है हमारा a प्लस 3d बराबर का 7, समीकरण नंबर 1, a प्लस 3d बराबर का 7। क्लियर है, अब यहाँ से हमको देखिए मिलेगा क्या 17 से इसका कट जाएगा, तो इसको भागा लगा लीजिए 17 से, देखिए कितनी बार में कट रहा है। ठीक है, तो 3 बार जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा 6, एक कैंसिल हो गया, तो अब कितनी बार जाएगा 4 बार, 7 चौक 28 के आप 4 1 4, 4 2 6, तो यहाँ पर कितना मिल गया 34 मिल गया, कितना मिल गया 34, कितना मिला 34। क्लियर है, और इधर 2 कॉमन कर लेंगे, अब यहाँ पर बचेगा a प्लस 16 में से 2 निकल गया, कितना बचेगा 8 बचेगा, 14 नहीं बचेगा 8 बचेगा 8d। अब 2 को भी प्रक्षांतर करेंगे या यहाँ से ऐसे काट लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मिल जाएगा 34/2 बराबर a प्लस का 8d। क्लियर है, अब देखिए यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 17 दूना 34, तो इसको लिख सकते हैं a प्लस 8d बराबर का 17, समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो समीकरण नंबर पहला, समीकरण नंबर 2, 2 समीकरण मिल गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर करेंगे क्या, हम इन दोनों समीकरण को जोड़ के a और d का मान प्राप्त कर लेंगे। क्लियर है, चलिए अब क्या करेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है, या घटाने पर, घटाना ही बढ़िया रहेगा क्योंकि प्लस में है, तो लिखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर। क्लियर है, तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 घटाने पर। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को घटा दे रहे हैं। समीकरण 1 क्या है, a प्लस का 3d इक्वल का कितना है 7, और उसी के नीचे दूसरा समीकरण लिखिए a प्लस 8d बराबर का माइनस का प्लस का कितना है 17 है। ठीक है, चलिए अब इसी को क्या करना है, घटाना है, तो माइनस माइनस और माइनस, तो एक कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचेगा क्या माइनस का, यहाँ पर 8 में से 3 निकलेगा, 5 बचेगा 5d बराबर 17 में से 7 निकलेगा, तो माइनस का कितना हो जाएगा आपका माइनस का 10, माइनस माइनस कैंसिल, d बराबर कितना मिल जाएगा 10/5 आने की 2, d का मान कितना मिल गया 2 मिल गया। अब d का मान समीकरण 1 में या 2 में रख दीजिए, तो क्या लिखेंगे d का मान समीकरण, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समीकरण
एक में रखने पर ठीक है। समीकरण एक में रख दीजिए। कहाँ पर समीकरण एक है? यहाँ पर a प्लस 3d बराबर का 7। तो d का मान निकला है तो a प्लस 3 इंटू डी का मान 2 बराबर 7। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 7 और इधर आएगा 6 होगा, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो a बराबर कितना मिल जाएगा? 1। a बराबर कितना मिला? 1 मिला। अब हम इसकी समीकरण की जरूरत हमको नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि हमने a और d का मान प्राप्त कर लिया। अब हमको निकालना क्या है? इसमें भी और हल करना है। तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। अब निकालते हैं प्रथम n पदों का योग। क्लियर है? तो क्या निकालेंगे? प्रथम n पदों का योग। इसको मिटा दे, नोट करिए। प्रथम n पदों का योग आपको निकालना है। तो देखिए, घबराना नहीं है आपको। क्वेश्चन बड़ा रहेगा, कोई समस्या नहीं है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप लगाते हैं तो आराम से इसको लगा ले जाएंगे। क्लियर है? तो क्या करेंगे? प्रथम n पदों का योग है, तो यही पूछा है हमसे। प्रथम n पदों का योग है। प्रथम n पदों का योग होता क्या है? यस n लिखेंगे, n बटा 2 और इंटू 2a प्लस n का मान n ही है तो माइनस -1 इंटू में d। ठीक है, अब इसी को हमको निकालना है यस n का मान। तो n बटा क्या रखेंगे? 2। ठीक है, n बटा क्या रखेंगे? हम 2। ठीक है, n बटा 2। अब यहाँ पर मिलेगा क्या? 2 गुणे a का मान कितना निकला है? 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना मिला है हमको? d का मान कहाँ गया? d का मान हमको 2 मिला है शायद। d का मान कितना मिला है? 2। यहाँ पर 2 मिला है। ठीक है, तो हमने मिटा दिया था, तो d का मान हमको 2 मिला है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते चले। अब यहाँ पर मिलेगा क्या? n/2 और यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस n माइनस, यहाँ पर गुणा कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? 2n माइनस 2। क्लियर है? अब देखिए कितना मिल जाएगा? n बटा 2 और यहाँ पर मिलिएगा 2 और यहाँ पर 2 और माइनस 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो सकता है। देखिए 2 प्लस यहाँ पर इसको हटा देंगे। ठीक है, तो कितना मिल जाएगा? 2 माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा? केवल 2n बचेगा, यही बचेगा ना। ठीक है, तो यहाँ पर मिलेगा क्या? n/2 इंटू 2n। ठीक है, तो यहाँ पर 2 से कैंसिल। अब n का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? n स्क्वायर। तो यस n। तो प्रथम n पदों का योग कितना आया? लिखेंगे प्रथम n पदों का योग। ऐसे लिखिए, n पदों का योग है। प्रथम n पदों का योग आया n स्क्वायर और यही आपका आंसर है। क्लियर है? तो आप लोग इसको क्या करेंगे? नोट कर लेंगे। काफी लंबा समय क्वेश्चन था। ठीक है, तो कोई समस्या है नहीं इसमें। तो यही है प्रथम n पदों का योग कैसे निकालता है, और ये पूरे नंबर में आ सकता है 4 अंक में। क्लियर है? तो 4 अंक में आ सकता है, या यह 6 नंबर में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, अच्छे से लगा लीजिएगा। पहले 2 समीकरण बनाएंगे, ए डी का मान निकालेंगे, उसके बाद n पदों का योग। तो योगफल होता है, किसी भी पदों का योगफल यही फार्मूला होता है। तो इसी पे तीनों प्रश्न इसी पे लगागा। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर एक एपी दिया 121, 17, 13। कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा? और इसके लिए आपको दे दिया है an बराबर क्या दिया है, मतलब an पदों का en बराबर दिया है लेस देन 0 के लिए n ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से सबसे पहले हम a और d प्राप्त करेंगे, उसके बाद इसका फार्मूला लगाएंगे और इक्वल कर देंगे 0 और n का मान प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो इसको हटाते हैं और अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए एपी हमको दिया है। ठीक है, तीसरा हल कर रहे हैं। तो एपी में क्या दिया है हमको? 121, 117, 113। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन दिया है डैश डैश। अब यहाँ से हमको प्रथम पद ए निकालना है, तो यही पहला वाला हो जाएगा 121। और अगर डी निकालना है तो दूसरे वाले में से पहले वाले को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो कितना मिल जाएगा हमको डी का मान? देखिए 17 में से अगर हाँ, ठीक है, कितना निकालना है हमको? 117, 121 में से
17 है, तो कितने बच जाएगा आपको 4 बचेगा। क्लियर है, 4 बच गया। अब हमको करना क्या है, कंडीशन क्या दिया है कि an बराबर 0 के लिए n ज्ञात कीजिए। क्लियर है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, an बराबर n के लिए 0। तो माना कि nवां पद ऋणात्मक पद होगा, तो यहाँ पर हम मान लेंगे, माना कि nवां पद जो होगा, nवां पद क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक पद होगा, पद होगा। क्लियर है, तो हमने मान लिया कि इसमें पहला पद कौन सा है, कौन सा पद पहला ऋणात्मक पद होगा, तो हमने मान लिया कि वह वो पद जो है वो nवां पद है जो ऋणात्मक होगा। क्लियर है, तो अब यहाँ पर कंडीशन क्या है, an लेस कितना है, 0। अब an बराबर होता क्या है, इसको लिख लेंगे, an बराबर होता है आपका क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। इसी फार्मूले को हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। क्लियर है, चलिए अब आगे बढ़ जाए। अब देखिए, अब इसका हमको पता है an d का मान, तो a का मान कितना है 121 प्लस n का मान हमको निकालना है, और d का मान हमको पता है कितना दिया है 4, लेस कर देंगे 0। अब 4 का अंदर गुणा कर देंगे, 121 प्लस का यहाँ पर मिल जाएगा आपको 4n और माइनस का 4, और लेस कितना हो जाएगा 0। क्लियर है, इसी को हमको क्या करना है, आगे हम सॉल्व करते रहना है। क्लियर है, अब देखिए कितना मिल जाएगा यहाँ पर 121 प्लस 4n माइनस का 4 लेस 0। अब इसमें से घटा लेंगे, 121 में से कितना घटाएंगे 17, 17 नामा कितना हो जाएगा, या आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो n का मान हमको निकालना है, तो यहाँ पर मिलेगा क्या, ठीक है देखिए, तो यहाँ पर हम इसमें से क्या कर सकते हैं, इसको घटा सकते हैं, तो कितना मिल जाएगा हमको, यहाँ पर मिल जाएगा 17 घटाना है, तो यहाँ पर मिल जाएगा 117 प्लस का 4n लेस देन 0। क्लियर है, अब हमको n का मान निकालना है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 4n लेस देन, यहाँ पर हो जाएगा 117। ठीक है, तो n बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इसका मुंह घूम जाएगा 117 बटा में 4। अब यहाँ पर मान कितना आ जाएगा, तो 117 बटा में 4 आ गया। अब इसका भागा लगाएंगे 4 का, 4 तिहाई 12, तो ये तो कैंसिल हो रहा है। ठीक है, n बराबर कितना आ जाएगा, मान देखिए यहाँ पर आपको, यहाँ पर 1 मिनट रुक जाइएगा, यहाँ पर माइनस का 4 मिलेगा, इसीलिए तो गड़बड़ हो रहा है मान में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 125, कितना होगा 125 होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम कितना रखेंगे, 4n बराबर 125 होगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से गड़बड़ हो सकता है मान। ठीक है, तो 125 बटा में क्या हो जाएगा 4 है। अगर आप इसको हल करेंगे तो n का मान कितना मिल जाएगा, देखिए 4 तिहाई 12, तो 3 पॉइंट, तो 4 तिहाई 12 दशमलव लगाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 3 दशमलव कितना मिल जाएगा, ये तो मिलेगा 3 दशमलव 4 तिहाई 12 और 3 एकम 3, तो कितना मिल जाएगा 31 दशमलव कुछ 5 करके मिलेगा। तो n बराबर हम क्या मान सकते हैं, n बराबर हम मान लेंगे, क्योंकि n बराबर 32 है, क्यों, क्योंकि n एक पूर्णांक है, तो n बराबर हम क्या मानेंगे, इसको 32 मानेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका 35, क्यों लिख रहे हैं भाई 32 लिखिए। तो ये है आपका पूरा सोल्यूशन, हमने n का मान प्राप्त कर लिया। क्लियर है, चलिए n बराबर 32 क्यों, क्योंकि n एक पूर्णांक है, अतः 32वां पद पहला ऋणात्मक पद होगा, 32वां पद जो होगा पहला ऋणात्मक पद होगा। क्लियर है, चलिए अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए, अब अगले क्वेश्चन की तरफ रवाना होते हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। ठीक है, चलिए सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ये मत सोचिएगा कि ये सभी प्रश्न एनसीईआरटी प्रश्न है। ठीक है, और एनसीईआरटी प्रश्न देखिए, एनसीईआरटी प्रश्न आपका कितना भी पुराना प्रश्न हो और आपके पेपर में आ ही जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 4 की तरफ। क्लियर है, तो 16 स्लो क्लास चल रहा है, कोई समस्या नहीं है। तो उस समांतर श्रेणी के प्रथम 21 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरा और तीसरे पद क्रम से दिए हैं। दूसरा पद कितना है, दूसरा पद 14 है और तीसरा पद कितना है 18 है। चलिए इसका हम क्या निकालते हैं, दूसरा पद क्या दिया है, चलिए
तो समांतर श्रेणी का दूसरा पद दिया है 14, मतलब A2 का मान कितना दिया है 14, कामा A3 का मान कितना दिया है 18। हमको यह दो मान दिया है, क्लियर है। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, दूसरा और तीसरा पद है तो हम यहाँ से डी का मान निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि 18 में से हम घटा देंगे -14 बराबर कितना मिल जाएगा 4। तो डी का मान हमको कितना मिलकर प्राप्त हो गया 4 हो गया। अब पुनः दूसरा पद कितना है 14 है, ठीक है। अब यहाँ पर हमको डी का मान मिल गया, तो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, ए श्रेणी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक श्रेणी कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो एक श्रेणी हम बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा पद, तो एक श्रेणी हम क्या बना सकते हैं, ए प्लस डी होता है। तो ए प्लस डी क्या कर सकते हैं, ए प्लस डी बराबर क्या दिया है, ए प्लस डी यानी ए का मान कितना है नहीं पता है, ए प्लस डी यानी कि 14, ठीक है। कैसे होगा भाई, ए प्लस डी, ठीक है। यानी कि यहाँ पर कहा क्या है, देखिए 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। दूसरा और तीसरा पद क्या है 14 और 18 है। अब पुनः दूसरा पद कितना है 14 है, ठीक है। तो a प्लस डी बराबर 14, तो ए का मान हमको नहीं पता है, a प्लस डी का मान 4 है बराबर 14, ठीक है। तो a बराबर कितना मिल जाएगा 14 और माइनस का 4, यानी कि a बराबर कितना मिल गया, a बराबर मिल गया 10, ठीक है। a बराबर कितना मिल गया 10 मिल गया। अब हमको निकालना क्या है, 51 पदों का योग। कितना निकालना है 51 पदों का योग, मतलब यस 51 बराबर क्या हो जाएगा n/2। n का मान कितना रखना है 51, ठीक है। 51/2 और यहाँ पर 2, और a का मान यहाँ पर पता है हमको, a का मान कितना होता है, एक फार्मूला पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। तो अब इसी पे मान रख दीजिए, n का मान यहाँ पर 51 दिए कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 51 रखेंगे, 2 गुणे a का मान 10 रखेंगे, प्लस n का मान 51 -1 इंटू d का मान कितना निकला है, d का मान कहाँ निकला माइनस का 4, ठीक है। माइनस का नहीं प्लस का 4 है, तो यहाँ पर हम रख देंगे 4, क्लियर है। अब देखिए कितना मिल जाएगा, अब हमको यही निकालना है। तो यहाँ पर हम इसको काट नहीं सकते, ठीक है, इसको ऐसे चलने देंगे। तो ये हो जाएगा 20 और ये प्लस का हो जाएगा, इसका अंदर गुणा कर लेंगे तो 4 का 4, 4 5 20, तो हो जाएगा 204 और माइनस का 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मिलेगा क्या, अब यहाँ पर मिलेगा 51/2। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 20 में से 4 घट जाएगा, कितना बच जाएगा, या ऐसे घटा लीजिए। तो इसमें से 4 घटाएंगे तो, या इधर घटा लीजिए तो 20 प्लस कितना हो जाएगा 200, ठीक है। 4 घटा लिया तो अब मिलेगा क्या 51/2 और इधर मिल जाएगा आपको 220, क्लियर है। अब इसी को आगे हल करिए, देखिए कितना मिल जाएगा 51/2 गुणे 220, 2 1 2, 11 दूना 22, कितना मिल गया आपको, बराबर में मिल जाएगा 51 गुणे 110, ठीक है। अब इसका गुणा कर लीजिए, कितना आ जाएगा 51 का गुणा 110 में कर लीजिए। तो 51 शून्य शून्य और 51 51 51, 51 ही मिलेगा जी, नहीं 61 होगा, और यहाँ पर हो जाएगा कितना होगा 5। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए। तो चौथा क्वेश्चन भी आपका हो गया है सॉल्व, ठीक है। संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका n वां पद से दिया जाता है, क्लियर है। चलिए इसका भी देखते हैं क्या है माजरा, ठीक है। तो इसका माजरा देखते हैं क्या है। चलिए तो ये क्वेश्चन हल हो गया, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। तो लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते चलिए, ठीक है। क्योंकि क्लासेस जो है लिमिटेड टाइम के लिए नहीं है, अनलिमिटेड टाइम के लिए है, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या गया है, संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग निकालना है। तो सबसे पहले ए और डी का मान पता होना चाहिए, ठीक है, जिसका n वां पद an बराबर से दिया जाता है। चलिए देखते हैं क्या दिया जाता है, ठीक है। तो n वां पद क्या कह रहा है, n वां पद होता क्या है,
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही होता है एनवा पद। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर दिया क्या है हमको, हमको यह दे दिया है कि एनवा पद, तो एनवा पद को हम, एनवा पद हमारा क्या दिया है, एनवा पद हमारा यही दिया है 3+2n। तो यहाँ पर लिखेंगे 3+2n बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। क्लियर है, एकदम समझ लिए कि नहीं समझे? समझ लिए हो तो बताओ, ठीक है। तो अगर समझ लिए हैं तो बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर मिलेगा क्या, 3+2n। देखिए यहाँ पर मिलेगा क्या, ए प्लस अंदर गुणा कर दीजिए एन डी और माइनस का डी, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हमको मिलेगा क्या, ए माइनस एन, ए माइनस डी, और यहाँ पर क्या कर लेंगे, देखिए 3+2n और इसको एक साथ कर लेंगे ए माइनस डी, और एन को क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे एन डी। क्लियर है, इतना हम लिख सकते हैं। दोनों पक्षों की तुलना करने पर, तो दोनों पक्षों का अगर तुलना करेंगे हम तो मिलेगा क्या भैया, ठीक है। चलिए देखते हैं, दोनों पक्षों का तुलना करने पर दोनों पक्षों का तुलना करने पर मिलेगा क्या हमको, d बराबर 2। तो d बराबर 2, दोनों पक्षों की वर्ग कर देने पर हमको नहीं मिलेगा, d बराबर 2 मिल सकता है, ठीक है। कैसे मिला है 2 बराबर 2, चलिए देखते हैं, ठीक है। d बराबर, यहाँ पर क्या पूछा है, d बराबर 2 कैसे मिल गया भाई, d बराबर 2, d बराबर 2 कहाँ से मिलेगा, d बराबर 2, d बराबर 2 तो ये हो जाएगा, अगर मान लीजिए इसमें जोड़ा जाए तो हो जाएगा एन 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 डी, गलत 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 गलत, तथा ए माइनस डी कितना है, ए माइनस डी बराबर हम क्या लिख सकते हैं 3, यानी कि इसका बराबर इसका और इससे तुलना इसका करते हैं। क्लियर है, चलिए। और ए माइनस टू बराबर डी बराबर 2 रखे हैं, तो ए माइनस टू बराबर कितना मिल जाएगा, ए माइनस टू बराबर 3, ए माइनस टू बराबर 3। क्लियर है, चलिए। अब यहाँ पर ए का मान कितना मिल जाएगा, यहाँ से ए का मान हमको मिल जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे तो 5 मिलेगा। क्लियर है, ए बराबर 5। अब क्या निकालेंगे, एन पदों का योग। अब हमको निकालना है कितने पदों का योग, 24 पदों का योग। तो यस 24 लिखेंगे, यहाँ पर मिलेगा क्या, n/2 और इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। क्लियर है। अब यहाँ पर यस 24 निकालना है, यस 24 पदों का योग, यानी कि यहाँ पर 24 रखना है, और यहाँ पर 2 इंटू ए का मान 5 प्लस n का मान हमको रखना है 24 माइनस का 1 इंटू डी का मान 2। क्लियर है। अब यहाँ पर मिल जाएगा 12, कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 23 गुणे 2, ठीक है। तो मिलेगा क्या 12 और यहाँ पर मिल जाएगा 10 प्लस का 6 और 46, ठीक है। तो यहाँ पर मिलेगा क्या आपको 12 और गुणे जोड़ लीजिए तो 0 5 कितना हो जाएगा 46, 4 और 1 5 6, यहाँ पर 6 होगा तो हो जाएगा 56। अब 56 का गुणा किस में करना है, 46 में। तो यहाँ पर लिखिए, तो हो जाएगा आपको यस 24 बराबर कितना हो जाएगा, 12 छक 84 के 4, 12 छक 84 के 4, हासिला कितना हो गया 8, 12 पचे 60 और 60 8 कितना हो जाएगा 68, ठीक है। तो यस 24 का मान 668 कितना मिल गया, यस 24 का मान आपको मिल गया 672। कहाँ से आ गया भाई, 46 प्लस 10 56 गुणे 12, तो 12 छक 72, 12 7 84 होता है भाई। तो गुणा हमारा थोड़ा वीक है, तो 12 छक 72 के 2, हासिला कितना हो जाएगा 72 का 2 हासिला 7, 12 पचे 60 60 60 60, ये हो जाएगा आंसर भाई। गलत थोड़ा सुधार कर लीजिए, 600 कितना हो जाएगा 72। क्लियर है। अब एक और क्वेश्चन बता है, उसको भी निपटाते हैं, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन बचे हैं, चलिए दोनों को क्या करते हैं, सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है।
तो किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। आसान है, ठीक है। चलिए, आपको नहीं आसान लग रहा है लेकिन आसान बना देंगे। तो इसको हल करते हैं। थोड़ा सा खटपटा चटपटा था प्रश्न, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्लासेस लंबी हो गई, कोई बात नहीं, हमने प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। तो नंबर ए हल हो गया। अब इसकी बारी है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं। ए 17 दिया है, 17वां पद होता क्या है? ए 17वां पद जो है 10वें पद से 7 अधिक है। तो 10वां पद क्या होता है? ए 10 ऐसे लिखते हैं। कितना अधिक है भैया? 7 अधिक है। 17वां पद है 10वें पद से 7 अधिक। 17वां पद को लिख सकते हैं ए प्लस 16d। क्लियर है? इसको लिख सकते हैं ए प्लस 9d। और इसके बाद यहाँ पर प्लस का हो जाएगा 7। अब इन दोनों को प्रक्षांतर कर ला भैया, ठीक है। तो माइनस कितना मिल जाएगा? यहाँ पर प्लस 16d, इसको इधर लाएंगे तो माइनस ए, और इसको भी लाएंगे तो हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 9d, बराबर का इधर यहाँ 7 बार बचेगा। क्लियर है? अब देखा कितना बची, माइनस माइनस घट जाए तो 16 में से 9 घटेगा तो कितना बची? 16 में से 9 घटेगा तो 7 बटेगा 7d बराबर 7। तो d बराबर कितना मिल जाएगा? 7/7, यानी कि d बराबर आपको मिल गया 1। और यही पूछा है भैया, हमको बताइए d का मान कितना होगा। तो यहाँ पर लिख दे, अतः सार्व अंतर कितना होगा? 1 होगा। ठीक है। तो सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट करवा दिए एकदम स्लो मोशन में। कितने मोशन में? एकदम स्लो मोशन में सारे क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं आपको, ठीक है। तो अगर इस प्रश्न को लगाना है, अगर आपको किसी पद का ये इस प्रकार से क्वेश्चन दे कि 17वां पद 10वें पद से अधिक है 7, तो आपको इसको इस प्रकार से लिखना है ए प्लस 16d। और इसको कैसे लिख सकते हैं? ए प्लस 9d, और 7 ऐसे ही रहेगा। इन दोनों को प्रक्षांतर करेंगे इधर, तो इसको भी दोनों को प्रक्षांतर करेंगे तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया। प्लस 16d में से 9d घटा देंगे 7d, इधर बराबर 7 है। अब 7 को प्रक्षांतर करेंगे 7/7, और d बराबर कितना मिल जाएगा? काटेंगे तो 1 मिलेगा। तो सर्वांतर कितना हो जाएगा? 1 होगा। मतलब अगर किसी एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है तो इस प्रकार से क्वेश्चन उसको लगाना है। क्लियर है? तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए फटाफट, ठीक है। चलिए, तो क्लासेस समाप्त होता है। ये है आपकी तीसरी क्लास। अभी आपको शायद 2 क्लास और मिल जाए, यानी कि चौथी और 5वीं। इसके बाद चैप्टर समाप्त। इसके बाद अगले चैप्टर की तरफ रवाना होंगे। क्लियर है? चलिए, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपनी तैयारी करिए और बोर्ड पेपर में अच्छा नंबर प्राप्त करिए।